हिंदू मुस्लिम की आंखों का तारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। जैसे हो कोई चाँद सितारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। जैसे हो कोई चाँद सितारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। इसमें आई है मरियम वसीता, इसमें आई है मरियम वसीता, इसमें पढ़ते हैं कुरान गीता, इसमें पढ़ते हैं कुरान गीता। इसमें बहती है गंगा की धारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। तकरीर पेश करने के लिए अहमद अबू शाहमा को आवाज़ देता हूँ कि आप आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज मैं हूँ याराने बाशफ़ा, शहीदाने इश्क़ वफ़ा, वारशाने बिलाल और सरखेले आज़ादी के तज़किरे की ज़ियादत हासिल कर रहा हूँ। इनका क़ल्ब व जिगर इस्लाम की अज़मत से मामूर था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी और अल्लाह कलमा अल्लाह के लिए कर दी। इनकी एक तारीख है, इनकी एक दास्तां है। इन्होंने हर दौर में इस्लाम की अभियारी की और जमनती ताने इस्लाम की तरफ बढ़ने वाली हर बात समूह की राह में दीवार आईनी बनकर हायल हो गए। मोहतरम हज़रात, जब हिंदुस्तानियों की मुक़द्दस सरज़मीं पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी सासराना और आना चालों से यहाँ के मालिक बन पड़े, जब पातिंदगा इन पर तरह तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़ने जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीने से आर्ज़ होने लगा, तो ऐसा नाजुक वक्त में जिस शख्स ने इल्म बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर मुजाहिद शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह रहमतुल्लाह, जिसने वक्त से बहुत पहले मुसलमान नस्बुल ऐन का ऐलान फरमा दिया। यहाँ तक दूसरे को बचाने के लिए बरस इंतजार करना पड़ा। मोहतरम हज़रात, शाह अब्दुल अजीज का फतह क्या था? होया भर के बेईमान था, जो दुश्मनों के नखीली तमन्ना पर गिर पड़ी और अंग्रेजों के नींदें हराम हो गई। जगह जगह आज़ादी के जाले फड़कने लगे, जगह जगह आज़ादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचने लगे और हौसलों ने अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दी। मजंदर पर बैठकर कुरान अजीज के दर्स देने वाले उलमा इकराम कानकों को छोड़कर मैदान में आए और फंगों के खिलाफ माज़बा के मंजिल जनाब बेसुर समानी इल्म में निकल पड़े। और मैं अकेला ही चलता जनाब मंजिल, मगर राह रो आते गया और कारवा बनता गया, कामिज़दा बन गए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब।